This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। भारत की बात कर लेते हैं। वहाँ की अपोजिशन जमातें जो हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद कर रही हैं और उनके दौर में मईशत मुर्दा हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। ख़ास तौर पर जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुलेआम यही मौक़िफ़ अपनाया कि उसने भारत की मईशत के बारे में पहले से मौजूद इस राय को कमज़ोर कर दिया है कि मुल्क में मुआशी खुशहाली के रास्ते पर गामज़न है। दरअसल मोदी सरकार की सारी जो पॉलिसी है वो मुआशरे को हिंदुत्व नज़रिए की बुनियाद पर तकसीम करने और आइन से आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करना है, जिसकी आज हमने बाकायदा तौर पर हमने सेगमेंट भी किया है। कश्मीर के हवाले से आज रैलियां भी निकाली जा रही हैं, उस पर ही सारी तवज्जो जो है वो भारत की सरकार ने लगाई हुई है। बेसिकली हमने ये बात करनी है कि भारत जो इमेज बनाता है दुनिया भर के अंदर कि वो एक शाइनिंग इंडिया के तौर पर उभर कर सामने आए, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और उसके साथ रियलिटी असल में क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। क्योंकि ये अभी तक पता चला है कि भारत में इनकम पैरिटी जो है ना वो ना होने के बराबर है। मजीद इसको ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। इनकम पैरिटी भारत के अंदर ना होने के बराबर है, आपके पास क्या स्टैट्स हैं इसके बारे में? भारत की 10% आबादी यानी उनके जो अमीर लोग हैं उमरा, उनके पास फिगर्स ये बता रहे हैं कि 55% भारत की दौलत है, यानी वेल्थ 10% लोगों के पास है। बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, अंबानी वगैरह वगैरह, टाटा, ये सारे के सारे आपने नाम सुने, लेकिन ये सिर्फ 10% है आबादी का और 55% वेल्थ इनके पास है। अच्छा जी, इसका बिल्कुल ये जो इसके मुखालफत में जो है मुतज़ाद जो सूरत है वो ये है कि 50% आबादी ऐसी है जिनके पास भारत की मजमूई वेल्थ का, दौलत का सिर्फ 8वां हिस्सा है, 1/8, 1/8। तो ये फिर आपको क्या बताता है? ये बताता है कि वहाँ पे अंदर एक बहुत बड़ा तज़ाद है, एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये जो अभी आपने इंट्रो में बात की शाइनिंग इंडिया की, ये सब की सब दिखावे की बातें हैं। और फिर जो पाकिस्तान के हवाले से कहना चाहिए, जो मई में हमलावर हुए और फिर मुंह की खाई, और फिर दुनिया में अब लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स अनाड़ी हैं, वो आप देख लें कि 15.4 अरब डॉलर के 60 से एक कम ये राफेल्स यानी 59 राफेल्स का सौदा हुआ, उनमें से 3 पाकिस्तान की मेहरबानी से एक तरफ अच्छा, हो गए। लेकिन दुनिया की बड़ी मईशतों को अगर हम देखते हैं, उनमें से एक भारत का भी नाम सामने आता है, तो वो नाम वहाँ पर कैसे है? फिर वो किस तरह से बड़ी मईशत है अगर उनके अंदरूनी मामलात इस तरह से ख़राब? देखिए, आबादी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी आबादी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों के मुल्कों में, चंद मुल्कों में गिना जाता है। मार्केट इसलिए बहुत बड़ी है, ये इसलिए मार्केट बहुत बड़ी है, इसीलिए बाहर की कंपनीज दिलचस्पी रखती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है। तो वहाँ पे जाके छोटी सी छोटी चीज़, अगर वो साबुन और शैम्पू भी, वो तो खैर वैसे इंडिया में बनते हैं, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कोई छोटी सी चीज़ भी अगर वहाँ पे इतने लोग ख़रीद लें तो उसका एक नफ़ा है उनके लिए, कंपनीज के लिए है। तो वो अपनी जगह पे है, उनकी टोटल लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड जो एक आम आदमी का है वो बहुत नीचे है। वो बहुत नीचे है। मसलन मैं देख रहा था कुछ आदाद शुमार के उनके नौजवानों में 5वां हिस्सा यानी 20% से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई ज़रिया आमदन नहीं है। तो फिर ये जो शाइनिंग इंडिया है, वो वाली जो बात है उसकी हकीकत क्या है? और फिर वहाँ पे जो लोग गए हैं उन्होंने ये तज़ाद देखा है, मैंने ख़ुद देखा है। दिल्ली दारुल खिलाफा वर्ल्ड कैपिटल अपनी तरफ से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे इतनी इंतहा की गुर्बत है कि जिसका तस्वुर आप कम से कम पाकिस्तान में नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अच्छा, हम अगर इंडिया को देखें, स्पेशली मई से पहले तक की अगर हम बात करें, तो वो इस खित्ते का चौधरी बनने का बड़ा ख्वाब देखा करता था और चाइना के साथ जो है ना बड़े अपने सींग अड़ाने की कोशिश करता था। लेकिन
मई में पाकिस्तान ने एक्सपोज करके रख दिया जो भी सिचुएशन बनी। अगर हम चाइना और इंडिया को कंपेयर करें उनकी मईशतों को, डू यू थिंक कि वो उसके अंदर इतना सब्सटेंस था कि वो चाइना के साथ compete कर सकता इंडिया? ये मोदी साहब की बहुत बड़ी हिमाकत थी, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। चाइना की मईशत का साइज़ इंडिया की मईशत से 5 गुना बड़ा है। चाइना की अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, उनका टेक्नोलॉजी जिसमें वो तेज़ी से आगे जा रहे हैं, वो ऐसी है कि हिंदुस्तान को उस लेवल पे, उस नहज पे आते हुए बड़ा वक्त लगेगा। देखिए ना, पाकिस्तान के पास भी ये अमेरिकन F-16 प्लेन से हमने नहीं किया, बल्कि चाइनीज़ J-10CP प्लेन, उन पे वो टेक्नोलॉजी मिसाइल्स चाइना से हमें मिले, उनके नतीजे में हमें फ़तह हासिल हुई। और फिर चाइना के साथ पाकिस्तान की कोई मेरे ख्याल में कितनी 60 साल से ज़्यादा की बहुत कुर्बत है। तो चाइना की ताउन से हम J-17 बना रहे हैं। अब वो J-17 इतना एडवांस कर गया है कि आज़रबाईजान के साथ बहुत बड़ी डील हुई है। 1-2 और ममालिक कभी सुन रहे हैं कि जिनके साथ बातचीत चल रही है। और अब ये इस जंग के बाद J-10CP और J-F-17 दोनों के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि ये सस्ते जहाज़ हैं, यूरोप या अमेरिका के जहाज़ों के मुताबिक लाइट वेट भी हैं, सस्ते भी हैं, सुपरसोनिक भी हैं, बहुत ज़्यादा इसके फायदे। अच्छा फरहान साहब, इंडिया ने उसके बावजूद जो दुनिया भर में, जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि अगर हालात इतने अच्छे नहीं हैं इकोनॉमी के, तो दुनिया में पोर्ट्रे बड़े अच्छे तरीके से किया है, उसको मास्क बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो आपको लगता है कि ये मास्क ज़्यादा देर चल सकेगा? वैसे तो आपने आज से उतारना शुरू कर भी दिया है, तो ये मास्क करके रखना, क्या दुनिया को ये सब नज़र नहीं आ रहा था कि सिर्फ मास्क किया जा रहा है? मेरे ख्याल में 7 से 10 मई के नतीजे में दुनिया की आंखें कुछ खुली हैं, क्योंकि अब जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ लिखा जा रहा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, उससे वो इमेज बड़ी हद तक मुतासिर हुई है कि वो बॉलीवुड और इस किस्म की चीज़ें जिनसे एक खाका बनाया गया था। अब वो खाका मुझे लगता ये है कि अगर मुकम्मल तौर पे नहीं टूटा तो वो टूट रहा है। उसमें वो शायद उनका जो मीडिया है ना, वो खाका बनाने की कोशिश करता है, शाइनिंग इंडिया को प्रमोट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से खोखला। अच्छा, अभी अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाने की बातें की जा रही हैं भारत पर, भारत में इस वक्त वो कहते हैं ना मुसीबत पड़ी हुई है, उनका मीडिया चीख रहा है, उनके अपने लोग सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ आप इतने अच्छे से अच्छे ताल्लुकात में थे, फिर इतना टैरिफ की बातें क्यों हो रही हैं? वो उसमें एक बहुत बड़ा जो मामला ट्रंप साहब ने उठा दिया है, वो हिंदुस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से। टैरिफ तो एक पहलू है, लेकिन उसके अलावा 8 इंडियन ऑयल कंपनीज पे भी सैंक्शंस लगी हैं, पाबंदियाँ लगी हैं। 4 इंडिया की शिपिंग कंपनीज पे भी पाबंदियाँ लगी हैं, और ये पाबंदियाँ सिर्फ इस वजह से लगी हैं क्योंकि ये 8 × 4 12 कंपनीज ये रूस के साथ तजारत कर रही थी। तो अब ये मेरे ख्याल में वो कैफियत है कि लेने के देने वाली बात है। इंडिया के लिए मुसीबत तो एक है कि इसके नतीजे आपको लगता है कि बैक ऑफ करेंगे, या वो मैंने एक स्टेटमेंट देखी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इसी बात पर कायम है कि रशिया के साथ हम ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। मोदी साहब चूँकि तारीख़ी एतबार से बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और ज़िद का कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, तो वो ज़िद के नतीजे में क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फ़िलहाल तो कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि वो रूस के साथ अपनी जो कुर्बत है उससे पीछे हटें। ज़िद का नतीजा वैसे मई में पाकिस्तान ने उनको दिखा भी दिया था, और मैं ये समझती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो या ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, ये इस खित्ते के लिए जो है ना, पाकिस्तान के लिए और ईरान के लिए बड़ा अच्छा रहा है, इंडिया के लिए और इसराइल के लिए ठीक, 2 मुल्कों के लिए सबक रह गए हैं वो। बहुत शुक्रिया आपका फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कुछ डिस्कस किया कि भारत किस तरह से शाइनिंग इंडिया का नारा तो लगा देता है, लेकिन असलियत उसकी क्या है, रियलिटी उसकी क्या है, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी ऑपोजिशन भी कह रही है।